फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसमें 35 क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट ये 9 है, ठीक है। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और दूसरी वीडियो में 35 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जैसा कि होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीटी, यूजीसी नेट और टीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण? हसन खान का मकबरा, ईसा खान का मकबरा, आदम खान का या शेरशाह का? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ईसा खान का मकबरा। रज्मनामा फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का, कथा सारिस सागर? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय नहर सराय मीनार स्थित है? पानीपत, मालदा, लाहौर, मुल्तान? और थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, मालदा। ठीक है। और जैसा कि हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय इसमें मिलता है और अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी के अनेक किलों का और महलों का निर्माण करवाया और उसी के शासनकाल में मालदा में नीम सराय नामक इसका मीनार का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, बादशाहों में निम्नलिखित बादशाहों में से मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित है? अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का, औरंगजेब का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। जहांगीर के समय में जो भी महत्वपूर्ण इमारतें बनी थी उसमें आगरा के निकट सिकंदरा बना अकबर का मकबरा भी माना जा है। और जैसा कि चारों तरफ से एक मील के घेरे में फैले हुए है और विस्तृत बगीचा है और 5 मंजिल मकबरा है। और जो है जैसा कि कहा जाता है कि अकबर की विशाल हृदय और उदार हृदय का प्रतीक है ये। और मकबरों के चारों कोनों पर संगमरमर बने हुए 4 गुंबद है, लेकिन बीच का गुंबद जो है वो अनुपस्थित है, बीच का गुंबद नहीं है। और इसकी बनावट के आधार पर विद्वानों ने इसे बौद्ध कला का एक मिश्रित रूप माना है। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहमनी सुल्तानों ने, खिलजी सुल्तानों ने, सरकी सुल्तानों, लोधी सुल्तानों? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सरकी सुल्तानों ने। तो अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था और इब्राहिम सरकी ने 1408, ठीक है, 1408 ईस्वी में इसको पूर्ण करवाया था। मिलान करना है इसमें 6 क्वेश्चन में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अदीना मस्जिद, ठीक है, ये कहाँ पे है? पंडुआ, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये पंडुआ। और लोटन, ये भी पश्चिम बंगाल में है गौर। और टीले वाली मस्जिद ये है कहाँ पे? लखनऊ। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही सुमेलित हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकुनुद्दीन फिरोज, बलबन, नसीरुद्दीन? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जिसका ये मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन, मोहम्मद गोरी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन मामलुक वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन ये है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। कारण आर है, ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन थी। और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। 10 क्वेश्चन है, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, हुसैन खां एवं मोहम्मद खां, अब्दुल्ला खां एवं मोहम्मद खां, या हुसैन खां एवं अब्दुल्ला? 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। 11 क्वेश्चन है, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की? रिवाज खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उलुग खान, या जलालुद्दीन खिलजी? और 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मुगल राज जो है मोहम्मद गोरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी था, जो गाजी अख्तियार। और पूर्वी भारत बंगाल बिहार तक इसने अभियान को चलाया था और उस समय बिहार बंगाल क्षेत्र में सेन वंश का शासक जो था, ठीक है, सेन वंश का शासक तथा पाल वंश के शासकों ने उसका विरोध किया था। और बख्तियार खिलजी ने 1198, ठीक है, 1198 ईस्वी में बिहार को जीता था और वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को आप जानते हैं कि इसने जलाकर राख कर दिया था। ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जलाया था इसने, जब आग लगाई थी तो 6 महीने तक आग
इसकी जो है वो बुझी नहीं थी और आग जलती रही थी। ठीक है, तो जैसा कि लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल और बिहार क्षेत्रों को जीत कर एक प्रांत के रूप में संगठित किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य का राजनैतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। आर है बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी सही तो है लेकिन इनका वो अब जो है सही नहीं व्याख्या। नेक्स्ट है, अब अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही जो है कालानुक्रम पता करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय। ठीक है, तो उज्बेकों, अब्दुल्ला खान उज्बेक के नेतृत्व में 1564 ईस्वी में उज्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1564 अकबर के विरुद्ध उज्बेकों का विद्रोह हुआ था। किसके विरुद्ध? अकबर। ठीक है, उज्बेकों ने विद्रोह किया था। और घोड़ों की दाग प्रथा का प्रारंभ 1574। ठीक है, 1574। कश्मीर विजय कब की थी? 1586। ठीक है, तो 1574 में दाग प्रथा का प्रारंभ हुआ था। 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक कौन था? यूसुफ। ठीक है, यूसुफ खान कश्मीर का शासक था, तो उसको हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत में एक भाग घोषित करके राज्य में मिला लिया गया था। और गया कौन था? भगवान दास। और यहाँ पे सही जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने मदरसा स्थापित किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के समय मुस्लिम शिक्षा ने भारत भूमि पर पदार्पण किया था, जब मुस्लिम जो है शासन हुआ। सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने मंदिरों को नष्ट किया और मस्जिद बनवाया और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। और सल्तनत काल में 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं होती थी, जैसा कि मकतब होता था। ठीक है, मकतब, फिर मदरसा। ठीक है, मकतब, मदरसा और खानकाहें। खानकाहें 3 प्रकार की ये शिक्षा होती थी। और सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में मदरसे की स्थापना की थी और मोहम्मद गोरी की स्मृति में दिल्ली और बदायूं में मदरसा ए मुइजी तथा दिल्ली में मदरसा ए नसरिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बी। बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर सर के सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अपने 48 साल के लंबे इतिहास शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। सी है, सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। डी है, बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने 48 साल के लंबे शासन काल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। ये कथन सही नहीं, बाकी तीनों सही हैं। सूची फर्स्ट और सेकेंड। शब्दावली है, अर्थ है। बिटी किची, दरबारी इतिहासकार, मीरदल कबीला, उलूस, मुख्य न्यायाधीश, वाक्यान्वयस, सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। बिटी किची सैन्य लिपिकार अथवा सचिव, ये का क्या हो गया? फोर्थ हो गया। मीरदल क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, उलूस क्या होता था? कबीला होता था, उसे कहा जाता। वाक्यान्वयस दरबारी इतिहासकार होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? कारकुन, देशमुख, फरमान, पाटिल। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फरमान। ठीक है, नेक्स्ट है, शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस्किया मध्य एशिया और ईरान, बिस्तामिया तुर्की। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा सतरिया भारत,
नूरबख्शिया ईरान। और जो सही सुमेल हो जाएगा, इसका सही सुमेल हो जाएगा इस्किया, मध्य एशिया और ईरान। ठीक है, ये तो सही सुमेलित है। फिर है बिस्तामिया, तुर्की, ये भी सुमेलित। सत्तारिया, भारत, ये भी सुमेलित है। तीनों सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नूरबख्शिया, ये ईरान ना होके क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं। 19 है, 1789 में फर्रुखसियर के पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था? ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरानी। तो रोशन अख्तर और सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद रोशन अख्तर, सैयद बंधुओं के सहयोग से। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत भी हुई। और सैयद बंधु तुरानी मध्य एशियाई मूल की भारतीय नेता थी। तो राइट ऑप्शन तुरानी। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ये है अरबी शब्द खिलत का फारसी समार्थी शब्द सरोपा है। खिलत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे। सी है, सरोपा में पूर्णता का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित है, जो प्राप्त करता को दिया। चूंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित है, इसके लिए खिलत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राज की मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरबी शब्द खिलत का फारसी समानार्थी सरोपा है। ठीक है, और मुगल कालीन शासक अपने पदाधिकारियों को सम्मानित करने की खिलत प्रदान करते थे। ठीक है, और जो है खिलत के जो सरोपा का पूर्णता का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित होता था और प्राप्तकर्ता को दिया जाता था, और खिलत को प्राप्त करने वाले भी सांकेतिक रूप से राज्य की मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था। तो राइट ऑप्शन बी है जो सही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? शेख मुबारक, यह बिन अहमद सरेंदी, सैफुद्दीन अली अजदी, मिर्जा हैदर दुगलत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शेख मुबारक। तो अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई थी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ी थी, जिसका उल्लेख शेख मुबारक ने किया है। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भूराजस्व के रूप में वसूल किया। 22 क्वेश्चन है। जागीर भूमि से, खालसा भूमि से, उधारी उसरी भूमि से या मदद मास की भूमि से? 22 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उसरी भूमि। तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वकृति केवल 4 कर लगाए थे, लगान, खुम्स। ठीक है, एक तो लगान, दूसरा खुम्स, और जो है खुम्स जो होता था वो युद्ध में लूटा गया धन होता था, और खिराज जो होता था वो लगान होता था, और जजिया हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक जो कर होता था उसे जजिया कहते थे, और जकात जो होता था वो आय का 2/2.5% होता था। ठीक है, 2 से 1/2, और मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, जो ये जकात होता था वो मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया जो होता था वो हिंदुओं से लिया जाता था। और फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वकृति के पश्चात सिंचाई कर भी उसने लगाया था उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों से पानी का प्रयोग करते थे, और अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, और इन करों के अलावा अन्य सभी कर हटा दिए गए थे। ठीक है, तो उस समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग था, और उसका मुख्य कार्य संपूर्ण राष्ट्र की लगान के अनुमान के आधार पर निश्चित करना था, जिसे राज्य की आय को निश्चित किया जाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा में काबूलियत की व्यवस्था की? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि शेरशाह सूरी। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? आंद्रे विंग, वी स्मिथ, बी आर कुलकर्णी, जादूनाथ सरकार। 24 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आंद्रे विंग। मुगलों के जमाने में विकसित हुए तकनीकियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्री करघों की सहायता के लिए तैयार किए जाते थे। बी, समुद्री यात्राओं पर जाने वाली नौकाओं में स्टेबल के अलावा कोई और आधुनिक उपकरण नहीं होता था। ये सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो और सी है, मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला रेलगाड़ी। ये गलत है, देखिए यही वाला सही है, मतलब ऑप्शन में ये सही आएगा, यानी ये गलत है। यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए शाही खंभोले पेज नहीं बनाया जाता। राइट ऑप्शन ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा, सी जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, नहीं है पूछा ये भी। मुद्रा प्रकार, सिक्का, ताजा मुद्रित रुपया, चलनी, पिछले वर्षों मुद्रित सिक्के, खजाना, पूर्व शासकों के समय में बरतित सिक्के, पेट, वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से वास्तविक वजन कम हो। 26 सही सुमेलन जो होगा, सिक्का, ताजा मुद्रित रुपया, चलनी, पिछले वर्षों से जो मुद्रित सिक्के थे, चलन में यानी थे, खजाना जो था पूर्व शासकों के समय से प्रचलित सिक्के थे, ये भी सही है। पेट, ठीक है, ये पेट जो है ये सही नहीं है, यानी डी जो है सही नहीं है। ठीक है, और सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती को कहां दफन किया गया था, अजमेर, दिल्ली, पानीपत, मुल्तान। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की 1088 में मृत्यु हुई थी और उनको अजमेर में दफनाया गया था। अजमेर में दरगाह है। ठीक है, कब मृत्यु हुई थी, 1088 में। 28 है, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है। रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था। रामदासी मराठों से प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा जुड़े थे। रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे। और 28 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, रामदासियों का पारस्परिक लक्षण और उसकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। 29 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बलबन ने। जैसा कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था, यही बिन अहमद, अमीर खुसरो, शम्स खिराज अफीक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। 31 है, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, बीरबल। 31 राइट ऑप्शन हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, तो टोडरमल के विषय में कहा था, और जैसा कि इसने दहसाला प्रबंध को आरंभ किया था और उसे लगान व्यवस्था का स्थायी रूप प्रदान किया था अकबर के शासनकाल में। और उस समय राजा टोडरमल जो था अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक जो था वो ख्वाजा शाह मंसूर था, और इस कार्य में टोडरमल ने अपना सहयोग प्रदान किया था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी, शाहजहां ने, महाबत खान ने, इस्लाम खां या सम्राट औरंगजेब। और 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट शाहजहां ने इसकी नींव रखी थी 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी में। ठीक है, 6 अक्टूबर 1650, और जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। निर्माण कब हुआ पूरा, 1656 में, यानी 6 साल लगे। और यह मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों जैसा कि निर्मित है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद। और मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर है और इसके चारों ओर 4 मंजिला मीनारें हैं। 33 क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही है। उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा, यानी उपवास नहीं रखा। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, और वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के रूप में सहमत। क्या पूछा है कि कौन से कथन इसमें से सही पूछा है। ठीक है, सही विकल्प कौन से हैं, तो सही विकल्प देखिए ये है कि उसे मालूम था कि नमाज यानी प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा या उपवास नहीं रखा था। दूसरी बात, उसने अपने नशीले पेय जो थे उनको इसने, सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे निषिद्ध किया था अपने राज्य में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि पहला जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था, और यह एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत से में मदुरै तक इसने किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी हो जाएगा केवल।
अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरि विजय सूरी, हेम विजय गढ़ी, या पदम सुंदर, या शक्ति चंद? 34 का राइट ऑप्शन हरि विजय सूरी है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी और ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। और अकबर ने जैनाचार्य जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को प्रारंभ किया, जिसमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल 1786 से 1793 तक था, ठीक है, 83 से 1793, 10 साल। तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल रहे और 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की एक नई राजपत्ति की शुरुआत की थी और भारत में सिविल सेवा जो है वो भी आरंभ करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है। और कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। और इसके तहत उसने दीवानी न्यायालयों में जो भी कार्य किए, जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए और 4 परिधि न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया, जिसमें 3 न्यायालय बंगाल व 1 बिहार के लिए था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर 35 क्वेश्चन कंप्लीट कराती हूँ। थैंक यू।